ज़हूरुल्लाही रोड चौधरी परवेज़ इलाही की रहाइशगाह के बिल्कुल बाहर और यहाँ पर इस वक्त मनाजिर ये हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के बाद 8 रोज़ से बंद ये जो रास्ते थे, इन रास्तों को तो खोल दिया गया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही को 8 रोज़ का जब एंटी करप्शन और पुलिस की टीमें गिरफ़्तार करने के लिए उनकी रहाइशगाह पहुंची थी, तो उस वक़्त यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो रुपोश हो गए थे और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके थे। जिसके बाद पुलिस ने 2 से 3 मरतबा जो है उनके घर पर रेड भी की, ख़वातीन से पूछ भी की और घर की मुकम्मल तौर पर तलाशी ली, लेकिन पुलिस कामयाब नहीं हो सकी थी। एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से ये कहा गया था कि चौधरी परवेज़ इलाही उनको 2 मुकदमात में मतलूब हैं, करप्शन और इख्तियारात से नाजायज़ जो तजावज़ करने की बिना के ऊपर। एक मुकदमा लाहौर में था जो कि 70 करोड़ रुपए की रिश्वत का इल्ज़ाम था, जबकि एक मुकदमा जो है वो गुजरांवाला में उन पर 1 अरब 22 करोड़ रुपए की रिश्वत के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया था। और अबूरी ज़मानत खारिज होने पर एंटी करप्शन की टीम जब 8 रोज़ कबल यहाँ पर उनको गिरफ़्तार करने के लिए पहुँची तो परवेज़ इलाही जो है वो उनकी गिरफ्त में नहीं आ सके थे। जैसे ही आज चौधरी परवेज़ इलाही अपनी रहाइशगाह से निकल कर यहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, तो इस दौरान पुलिस की जानिब से उनकी गाड़ी को रोक कर चेकिंग करने की कोशिश की गई, तो फैमिली की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो अपनी गाड़ी से निकलने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको उनकी गाड़ी से निकाला और उनको जो है वो प्रॉपर अरेस्ट करके अब लाहौर के एक थाने में मुंतकिल कर दिया गया है। और बताया यही जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को आज लाहौर में रखा जाएगा, जिसके बाद कल उनको मुमकिन तौर पर गुजरांवाला मुकदमे में मतलूब जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। 2 जून तक अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करके 2 जून तक अदालत में पेश किया जाए, जिसके बाद आज पुलिस को ये कामयाबी मिली है। पुलिस ने आज चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कर लिया है और डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने भी ये कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को आज लाहौर में रखा जाएगा, जिसके बाद कल उनको गुजरांवाला पेश करके अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा। मेरे पीछे इस वक्त जो मनाजिर हैं वो आप देख सकते हैं कि ये चौधरी परवेज़ इलाही की रहाइशगाह है, जहाँ से उनकी गाड़ी जो है अब से कुछ देर कल निकल कर यहाँ लिबर्टी साइड है उस साइड की तरफ जाने लगी, तो इस दौरान पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, चेकिंग करने की कोशिश की, तो ड्राइवर की जानिब से गाड़ी को पहले भगा दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने उनका ताक़ुब करते हुए उन्हें गिरफ़्तार किया और अहले खाना की जानिब से पुलिस को मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। लेकिन बादशाह पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही को गाड़ी से निकाल कर अब जो है वो थाने मुंतकिल कर दिया है और डीजी एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको कल गुजरांवाला में कानून के मुताबिक जो है वो अदालत में भी पेश किया जाएगा। 2 मुकदमात थे एंटी करप्शन में, जहाँ पर इन पर रिश्वत के इल्ज़ाम में जो है ये मतलूब थे, जिसमें एक मुकदमे में 70 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम जो है वो इन पर लगा था और दूसरा मुकदमा जो है उसमें 1 अरब 22 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम था। और इन मुकदमात के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही की जो अबूरी ज़मानतें थीं वो भी खारिज हो गई थी, जिसके बाद अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि चौधरी परवेज़ इलाही को 2 जून तक गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। 8 रोज़ तक पुलिस ने ज़हूरुल्लाही रोड का मुहासरा किए रखा, ना सिर्फ मेन शाहराहों को बंद रखा बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही की रहाइशगाह की तरफ आने वाली तमाम छोटी बड़ी गलियां जो हैं उनको पुलिस की जानिब से नाकाबंदी करके बंद कर दिया गया था और तमाम जो गाड़ियां यहाँ से बाहर निकल रही थी उनकी प्रॉपर जो है वो चेकिंग की जाती थी। उनको देखा जाता था कि आया कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो उस गाड़ी में मौजूद तो नहीं है, क्योंकि पुलिस को ये इतलाआत मसूल हो चुकी थी कि चौधरी परवेज़ इलाही अपनी रहाइशगाह के अंदर ही मौजूद है। लेकिन अहले खाना की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ मौजूद नहीं है, जिस बिना पर पुलिस ने 2 से 3 मरतबा पहले जो है उनके घर पर रेड भी की, लेकिन उनको हाथिर कामयाबी नहीं मिल सकी थी। आज ख़वातीन की आड़ में चौधरी परवेज़ इलाही अपने घर से जब फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस को ये शुबा ज़ाहिर हुआ, पुलिस को ये इतलाआत थी कि चौधरी परवेज़ इलाही फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बिना पर पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया है। जी हसन खालिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तज़कियाकार एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहतशाम साहब, शुक्रिया वक्त देने का। एहतशाम साहब, चौधरी परवेज़ इलाही को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप? 9 मई के वाक़े के बाद ये बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा वाक़या है और जिस अंदाज से आप देखते हैं कस्से से वो PTI के सदर होते हुए अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड कर रहे थे और जिससे उन पे करप्शन के केसेस हैं उस हवाले से हुकूमत ने फैसला किया था कि उनको गिरफ्तार करके छोड़ना है, लेकिन हमने देखा
कि हमेशा ही वो कहीं ना कहीं जिस तरह बहुत अच्छे तक इमरान खान साहब बचते रहे और ये पार्टी के सदर भी जो है ना इस तरह ही बचते रहे। लेकिन अब अहमियत तो इस बात की है कि जी मुझे याद नहीं पड़ता कि सियासी तारीख में कभी चौधरी बरादरान खास तौर पे चौधरी परवेज लाई जो है कभी गिरफ्तार हुए हों तो कितने बड़े ब्रीफ पीरियड के लिए होंगे। उसकी वजह है कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, अभी भी आज कह दें बड़े भाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और ये जो है ना PTI के साथ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक धचका है। अभी देख लें 100 से ज़्यादा लोग छोड़ के चले गए हैं, रोज़ाना के हिसाब से थोक के हिसाब से इनकी पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें PMLQ में लेने की बात हो रही है, PMLN के लोग कह रहे हैं कि जी हम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी हम देखभाल के लेंगे लोगों को, इतने ज़्यादा PTI के लोगों को हम नहीं ले सकते। और दूसरी तरफ PMLQ वो भी आप देख लें जिस अंदाज से बंदों को ले रही है। और इसी तरह से आपने देखा कि तकरीबन 35 बंदे जो इलेक्टेबल्स हैं वो कल शामिल हुए हैं पीपल्स पार्टी में जनूबी पंजाब से, जब उन्होंने मुलाकात की जरदारी साहब से। तो इस सारे तनाज़ुर को देखा जाए तो ये तो एक तो सेटबैक PTI के लिए है। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि लोग आज सवाल भी कर रहे होंगे डेफिनेटली कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब रहते हुए भी जनाब इनको नहीं बख्शा गया। तो सिंपल सवाल यह है कि जी जो भी जिस अंदाज से किसके PTI के साथ इमरान खान साहब खड़ा होने की कोशिश करेगा, ख़ास तौर पे 9 मई के बाद कब से सारी रेड लाइन जो है ना वो क्रॉस कर दी गई हैं और 9 मई जो पाकिस्तान का लेकिन एहतशाम साहब इस केस में 9 मई का तो हवाला कहीं भी नहीं है। ये तो पहले भी पुलिस की जानिब से छापा मारा गया था लेकिन वो नहीं गिरफ्तार कर पाए, फिर जमानत हुई और आज एंटी करप्शन ने फिर गिरफ्तार कर लिया। इसमें तो वाज़े तौर पर कुछ एंटी करप्शन और किसी स्कैंडल्स की बात हो रही है। देखिए ठीक है, ये तो जिस अंदाज से वो अवॉइड करते रहे, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उनका पर्सनल ज़ाती क्लाउड भी लोगों के साथ था, चाहे एंटी करप्शन वाले हों, नैब वाले हों, कोई और अदारे हों, और कहीं ना कहीं उनको कोई सपोर्ट मिलती रही है। लेकिन अब ये एक रिजॉल्व नज़र आ रहा था, ये आप समझ लें कि केयर टेकर गवर्नमेंट का या PTM का कि नहीं भाई जो हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ होनी हैं उनमें इनको भी शामिल किया जाएगा और ये गिरफ्तार होंगे। तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से आपने देखा तीसरी मरतबा है कि उन्होंने कभी लाहौर में, कभी ज़हूर राय पैलेस में गुजरात से जान छुड़ाने की कोशिश की, बचने की कोशिश की। कभी हमने देखा कि पुलिस के साथ भी लड़ाई झगड़ा उनका हुआ, लेकिन इवेंचुअली हमने देखा कि वो निकल के चले जाते थे। लेकिन अब गिरफ्तारी का तो मतलब ये है कि भी केसेस भी चलेंगे और सियासी तौर पर। एहतशाम साहब आपका तजिया हम लेते रहेंगे, नाजरीन को अपडेट करते चलें। हमारे नुमाइंदे हसन खालिद इस वक्त चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर मौजूद हैं। हसन खालिद, अब की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी हाँ, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़हूर लाई रोड जो कि गुज़श्ता 8 रोज़ से मुकम्मल तौर पर जो है वो मुहासरे में था, यहाँ पर सिर्फ पुलिस नफरी थी और एंटी करप्शन के हकाम थे। लेकिन अब परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के बाद मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बहाल हो चुके हैं। इस शाहराह को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मेरा कैमरामैन राना रहमान अगर मेरे हाजिर पीछे दिखा सके तो ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है। लेकिन इससे कबल चौधरी भाई की गिरफ्तारी होने से पहले इस शाहराह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था पुलिस की जानिब से और 8 रोज़ तक पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात रही। तमाम छोटी बड़ी गलियाँ जो हैं वो बंद थी, हारदार तारे लगा कर बंद किया गया था। और ना सिर्फ जो है वो रहायशियों को प्रॉपर उनका ID कार्ड चेक करके अंदर आने की इजाज़त दी जा रही थी, बल्कि जो ज़हूर लाई रोड से रहायशी बाहर जा रहे थे उनकी गाड़ियों को भी गुज़श्ता 8 रोज़ से मुकम्मल चेकिंग की जा रही थी, जिसके बाद उनको जाने की इजाज़त दी जा रही थी। इसके अलावा किसी भी गैर मुतलका शख्स को ज़हूर लाई रोड आने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन आज जैसे ही पुलिस को ये कामयाबी मिली कि चौधरी परवेज़ इलाही जब फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करने के बाद अब लाहौर पुलिस जो है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। सिर्फ चंद एक एहलकार जो हैं वो खड़े हुए हैं और आम शाहरा को अब तमाम तर रुकावटें हटाने के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। ताहम एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि लाहौर के चौधरी परवेज़ इलाही को अभी लाहौर के थाने में मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर अब उनको गुजरांवाला मुंतकिल किया जाएगा, जिस पर उन पर इल्ज़ाम है कि 1 अरब 22 करोड़ रुपये की करप्शन के इल्ज़ाम की मद में उनको अदालत में पेश किया जाएगा। जी हसन खान शुक्रिया। अब हमें तमाम तर सूरत हाल से गिरफ़्तार कर रहे थे और अपडेट कर रहे थे और आपको बताते चलें कि चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये मनाजिर हैं जब चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन और पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको अब लाहौर में किसी थाने में मुंतकिल किया गया है और उनको फिर गुजरांवाला मुंतकिल किया जाएगा।